गुरुवर आचार्य श्री ने आचार्य प्रवर समंतभद्र महाराज जी के द्वारा रचित स्वयंभू स्तोत्र पर उस स्तोत्र का पद्यानुवाद किया है, जिसका नाम गुरुवर आचार्य श्री ने समंतभद्र की भद्रता दिया है। प्रत्येक भगवान की स्तुति के बाद में पद्यानुवाद में गुरुवर आचार्य श्री ने दो दो दोहे बनाए। बाद में उन्हें और दो दो दोहे बना करके इस तरह से दोहा थुदी दोहा शतक भी तैयार किया। यहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति में हिंदी भाषा में सबसे छोटे छंद दोहे में आचार्य श्री ने भगवान की स्तुति अपनी भावनाओं से की है। समंतभद्र की भद्रता में आचार्य समंतभद्र महाराज के रचित श्लोकों का पद्यानुवाद है, लेकिन उसके बाद में जो दोहे रचे गुरुवर ने भगवान की स्तुति में, वो दोहे गुरुवर के स्वतंत्र दोहे हैं। देखिए, प्रथम आदिनाथ भगवान की स्तुति यहाँ पर की जा रही है। आदिनाथ भगवान का स्थान जैन तीर्थंकरों में प्रथम है, आद्य शासन नायक माने जाते हैं। मोक्ष मार्ग की शुरुआत इस 24वीं में उन्हीं के द्वारा हुई है। ऐसे आदिनाथ भगवान, जिन्हें ऋषभदेव भी कहा जाता है, ऋषभनाथ भी कहा जाता है, वृषभनाथ भी कहा जाता है, ऐसे प्रथम तीर्थंकर की स्तुति में गुरुवर आचार्य श्री ने लिखा है। पहला दोहा है, आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमद मिटे तुम पद में मम मात, शरण चरण है आपके तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। ये दो दोहे आदिनाथ भगवान की स्तुति से संबंधित हैं। क्या लिखा गुरुवर ने? आदिम तीर्थंकर प्रभो, हे आद्य तीर्थंकर प्रभो, प्रथम तीर्थंकर प्रभो। तीर्थंकरों का क्रम है, चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, उनमें प्रथम तीर्थंकर की बात की जा रही है। आदिम तीर्थंकर प्रभो, जो तीर्थ को करने वाले होते हैं वो तीर्थंकर माने जाते हैं, अर्थात धर्म तीर्थ के कर्ता, धर्म रत्नत्रय कहलाता है। ऐसे रत्नत्रय रूप धर्म तीर्थ के कर्ता को तीर्थंकर कहा जाता है। ऐसे तीर्थंकरों में आदिम तीर्थंकर प्रभो। कैसे थे वो आदिम तीर्थंकर प्रभु? आदिनाथ मुनिनाथ, मुनियों के नाथ थे, आदिनाथ थे। क्यों थे मुनियों के नाथ? क्योंकि जब तक आदिनाथ प्रभु ने केवल ज्ञान पाकर के मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं दिया, धर्म का मार्ग नहीं बताया, तब तक सारे मुनिराज भी जो बन चुके थे, देख देख करके अपनी भक्ति से वो मुनिराज भी अनाथ जैसे हो गए थे। कैसे हो गए थे?
अनाथ जैसे हो गए थे। क्यों? क्योंकि युग के आदि में आदिनाथ ने दीक्षा तो ले ली, लेकिन किसी को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कर क्या रहे हैं। बस भक्ति इतनी थी उनके प्रति, अपने स्वामी के प्रति, कि वो जैसा जैसा करते जा रहे हैं सब राजागण वैसा वैसा करते जा रहे। उन्होंने केसुलंच किया, इनने भी केसुलंच कर लिया। उन्होंने वस्त्र उतार दिए, इनने भी वस्त्र उतार दिए। उन्होंने आभूषण फेंक दिए, इनने भी आभूषण फेंक दिए। उन्होंने आसन लगा ली, आंख बंद कर ली, ये भी आसन लगा के आंख बंद करके बैठ गए। लेकिन फर्क क्या रहा? आदिनाथ ने जो किया वो अंदर से समझ करके किया, और इन्होंने जो किया वो बाहर से देख देख करके किया। आदिनाथ के अंदर करंट था, इनके पास करंट नहीं था, केवल फिटिंग थी, इसलिए इनको उजाला नहीं मिला। आदिनाथ को उजाला मिलता गया। तो जब तक आदिनाथ प्रभु ने उपदेश नहीं दिया, उस समय मुनि बनने वाले 4000 राजा मुनि बन करके भी अनाथ जैसे रहे, कुछ समझ में नहीं आया, छोड़ दिया, बदल लिया, जैसे तैसे उदर पोषण करने लगे, ऐसी स्थिति बन गई। लेकिन जब केवल अज्ञान हो गया, उपदेश शुरू हो गया, धर्म का मार्ग समझ में आने लगा, तो सब लौट करके वापस आ गए और धर्म के मार्ग में समझ करके फिर लग गए। एक मारीच को छोड़ दो, बाकी सब आ गए। तो आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आधि व्याधि अघ मद मिटे, तुम पद में मम मात। क्या मिट जाए मेरे? आधि भी मिटे, व्याधि भी मिटे, अघ भी मिटे, मद भी मिटे। आधि और व्याधि में क्या अंतर है? व्याधि बीमारी जो शरीर में होती है, शरीरगत व्याधियों को, शरीरगत बीमारियों को व्याधि कहते हैं। शरीरगत बीमारियों को व्याधि कहा जाता है। और मन संबंधी जो विकल्प भाव आ गए या ऊपरी कोई बाधा आ गई, उसको आधि कहा जाता है। ऊपर से आने वाली बाधाओं को, मानसिक बाधाओं को आधि कहा जाता है। शरीरगत बीमारियों को व्याधि कहा जाता है। और किसी ने तुमको कुछ दिया और तुमने उसे स्वीकार कर लिया, सो वो उपधि उपाधि अलग होती है। समाधि में ये तीनों बाधक हैं, आधि, व्याधि और उपाधि स्वस्थ समाधि में बाधक हैं। क्या? आधि, व्याधि और उपाधि, ये तीनों स्वस्थ समाधि में बाधक हैं। इसलिए क्या भावना भाई जा रही? आधि व्याधि अघ मद मिटे। क्या क्या मिटे? आधि मिटे, व्याधि मिटे, अघ, अघ यानी पाप। अघ का अर्थ क्या होता है? पाप। अघ मद, गर्व अहंकार का भाव मद कहलाता है। तो आधि भी मिटे, व्याधि भी मिटे, अघ भी मिटे और मद भी मिटे। ये सब सम्यक दर्शन में भी बाधक बनते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मद, मूढ़ताएं, इन सब का अभाव होना चाहिए। वीतरागता की शरण मिल सकती है, इसके अलावा और कोई शरण नहीं, और कोई शरण नहीं। चत्तारि शरणम पव्वज्जामि। क्या?
सुन रहे कि नहीं सुन रहे बारामती वालों? सुनो, महाराष्ट्र से आए हो। क्या कह रहे हैं गुरुवर? शरण चरण हैं आपके हे भगवन, आपके चरणों की मैं शरण में हूं। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू, साहू में तीनों आचार्य उपाध्याय साधु, साहू शरणम पवज्जामि, और केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, चारों शरण हो गई। इसके अलावा संसार में कोई दूसरी शरण नहीं है, क्योंकि संसार स्वयं में असरण है। शरण देने वाले कौन है? चार, अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म। ये संसारी भव्यात्मा के लिए शरण है। इसीलिए गुरुवन ने कहा शरण चरण है आपके, आपके चरणों की शरण में है। अब देख लो आप, क्या पार कराना तो पार करा दो, और छोड़ना है तो छोड़ दो। पार कराओगे तो तुम्हारा नाम होगा कि तुमने पार कराया, और छोड़ दोगे तो भी तुम्हारा ही नाम होगा कि तुमने छोड़ दिया। भजन में गाते हो ना, तेरे ही भरोसे पारसनाथ, शांतिनाथ, बड़े बाबा, सागर में नैया, कहाँ डाल दी नैया? समुद्र में नैया डाल दी। कहाँ डाली नैया? समुद्र में नैया डाल दी। किसके भरोसे नाव को छोड़ दिया? तेरे ही भरोसे। क्या तेरे ही भरोसे तो हैं? ये बाग मैंने तेरे ही भरोसे लगाया, मेरे भरोसे मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन मत, ऐसा भजन गाते ना। हाँ, ये बाग मैंने जो लगाया है आपके भरोसे लगाया है, अब आप मेरे को छोड़ना नहीं तो बाग सूख जाएगा। और क्या कहते हैं भजन में? क्या कहते हैं भजन में? कहते हैं तू ही मेरा सेठ, तू ही साहूकार है। क्या कह रहे हैं? तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पर ब्याज मत जोड़ना। हाँ, आप सेठ हो, हमारे साहूकार हो, लेकिन निवेदन है ब्याज पर ब्याज मत जोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। अब बताओ, भक्त लोग तो अपनी भाषा बना बना करके सब गुरुदेव पर छोड़ देते हैं, और गुरुदेव कहते हम क्या क्या करें, किस किस का करें। कुंडलपुर में सभी कहते हमको समय चाहिए, हमको समय चाहिए, हमको समय दे दो आचार्य श्री। तो एक दिन मैं बैठा था दोपहर में, तो आचार्य श्री कहने लगे क्या करूं, कैसे करूं? सब कहते हैं समय दो, समय दो, समय दो। मैं समयदाता कैसे बनूं? समयदाता, 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 जिसको उसको समय चाहिए, ऐसा कह रहे थे आचार्य श्री। हमने कहा आचार्य श्री, अब भावना तो सबकी होती है कि आपसे कुछ मिले, मार्गदर्शन मिले, कुछ अपनी बात कहें इसलिए समय मिले। हाँ, वो तो उनका सही है, लेकिन मैं समयदाता कहाँ तक बनूं, कैसे बनूं? ऐसा कहते हैं आचार्य श्री। शरण चरण है आपके, तारन तरन जहाज। क्या कहा? तारन तरन जहाज। जहाज कैसी होती है? स्वयं पार होती है, और उसमें बैठने वालों को भी पार लगाती है। जहाज कैसी होती है? स्वयं पार होती है, और उसमें बैठने वालों को भी पार लगाती है। ऐसी जहाज होती है।
इसीलिए उसको तारन तरन कहा। तारन तरन वो कहलाते हैं जो स्वयं तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। तारन तरन जहाज। भगवान के चरण कैसे हैं? जिन चरणों की मैं शरण में गया हूँ वो चरण तारन तरन जहाज के समान हैं। कैसे हैं? तारन तरन जहाज के समान है। और अंत में क्या भावना भा रहे गुरुवर? भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। भव दधि, भवो दधि, भव के समुद्र, भव सागर के तट तक ले चलो, किनारे तक ले चलो। नदी का दूसरा छोर फिर भी दिख जाता है, समुद्र का दूसरा छोर दिखता नहीं है। नदी को फिर भी कोई हिम्मत वाला पार कर सकता है क्योंकि नदी छोटी है। समुद्र को पार करना, अपनी भुजाओं से तैर तैर करके उस किनारे तक जाना आसान बात नहीं है। हाँ, आचार्य मानतंग स्वामी स्वयं भक्तांबर में कहते हैं, भगवान समुद्र को भुजाओं से तैरना आसान नहीं है, मगरमच्छों से भरा है समुद्र, आपके गुणों का बखान कैसे कर सकूं, आदि आदि। भव दधि तट तक ले चलो, संसार के समुद्र के किनारे तक ले चलो। कौन? करुणा कर जिनराज। जिनराज कैसे हैं? ऋषिराज कैसे हैं? आदिनाथ भगवान कैसे हैं? करुणा कर, करुणा के आकर, करुणा की खान, करुणा के भंडार हैं। करुणा तो केवलियों का स्वभाव है। हमारे गुरुवर तो बार बार कहते हैं, समंत भद्र महाराज जी ने भी कहा कि अरहंत बनने पर भी करुणा का धर्म उनका ऐसा परम करुणो ग्रंथ मुभियम। दोनों प्रकार के ग्रंथों से रहित होकर के परम करुणावान होते हैं वे भगवान अरहंत परमेष्टि। ऐसे जिनराज करुणा कर, करुणा कर दया कर नहीं, करुणा कर, करुणा आकर, आकर यानी भंडार, आकर यानी निधान, भंडार, तो करुणा के भंडार, ऐसे करुणा के भंडार आदिनाथ भगवान हमको भवसागर के उस किनारे तक ले चलें। आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।